एक बिशापुर नाम के गांव में गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज की तपिश से नदियां सूखने लगी थीं। कुएं का पानी नीचे चला गया था और लोग छांव में बैठने को मजबूर हो गए थे। गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था जो सालों से सबको छाया देता आ रहा था। बच्चे वहीं खेलते, बूढ़े वहीं बैठकर बातें करते और पशु भी उसकी छाया में चैन की सांस लेते। लेकिन इस बार गर्मी इतनी तेज थी कि पेड़ के पत्ते भी मुरझाने लगे। गांव में बल्लू नाम का एक व्यक्ति था जिसे पेड़ों से ज्यादा अपने फायदे की चिंता थी। उसने सोचा, अगर मैं इस बरगद के पेड़ को काट दूं, तो इसकी लकड़ी बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बल्लू ने कुल्हाड़ी लेकर बरगद के तने पर वार करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला वार किया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बल्लू ने पीछे मुड़कर देखा। वहां गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी खड़े थे। वे सब समझ गए थे और बोले, बल्लू, ये पेड़ केवल लकड़ी का ढेर नहीं, ये गांव की छाया है। इसे काट दोगे तो सिर्फ पैसा कमाओगे, लेकिन छाया और शीतल हवा खो दोगे। बल्लू ने झिझकते हुए कहा, लेकिन दादाजी, इससे मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम केवल पैसे के लिए पेड़ काटोगे तो अगली गर्मियों में जब सूरज जलाएगा तब छाया कहां पाओगे? बल्लू को उनकी बात समझ नहीं आई और उसने जिद में आकर पेड़ काट दिया। उसने लकड़ी बेचकर खूब पैसा कमाया। लेकिन जब अगली गर्मियां आईं, तो गांव वालों को कोई छाया नहीं मिली। पशु तपती धूप में तड़पने लगे। बच्चे अब खेलने नहीं आ सकते थे और बूढ़े लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली। बल्लू को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। गर्मी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी परेशान हो गया। वह समझ गया कि उसने अपनी थोड़ी सी लालच के लिए पूरे गांव की शीतलता छीन ली। बल्लू को अपनी गलती सुधारने का एक ही तरीका समझ आया, फिर से पेड़ लगाना। वह गांव के लोगों के पास गया और उनसे माफी मांगी। फिर उसने सभी के साथ मिलकर गांव में कई पेड़ लगाए। कुछ साल बाद जब नए पेड़ बड़े हो गए, तो गांव में फिर से हरियाली लौट आई। अब गांव पहले से भी ज्यादा हरा भरा और ठंडा हो गया था। रघु ने सीखा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि प्रकृति का संरक्षण ही असली धन है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थोड़े से फायदे के लिए हमें बड़ी चीजों का नुकसान नहीं करना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो हम आज बोएंगे वही कल हमें फल देगा।